नमस्कार सभी को। आज आपके सामने एक नई थ्योरी में लेके आ रहा हूँ कि 2200 में धरती कैसे होगी। जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 180 साल बाद धरती कैसे होगी। तो मेरा मानना है कि 2200 तक धरती फिर से एग्रीकल्चर सोसाइटी बन जाएगी, क्योंकि जब तक इंसानों को पता लग जाएगा कि ये साइंस टेक्नोलॉजी के पीछे जो हम भाग रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आने वाले जैसे 2050-60 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब में हम घुस जाएंगे और इनसे फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको यूज़ करके और टेंशन एंजाइटी लोगों की बढ़ेगी। फिर उन्हें और पता चलेगा कि ऑर्गेनिक चीज़ खाने का कितना फ़ायदा होता है, पोल्यूशन का कितना फ़ायदा होता है, मतलब कितना नुकसान है, और हमारे पेड़ पौधों का कितना फ़ायदा है। वो फिर दोबारा से नेचुरल वेजिटेशन की तरफ जाएंगे, फिर से वो जंगल उगाएंगे और हमारी पॉपुलेशन तो कम हो ही जाएगी। जैसे अभी धरती की कितनी 750 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 800-900 करोड़ पीक करके फिर घटती जाएगी। जैसे हम इंडिया से एग्जांपल ले तो इंडिया की पॉपुलेशन का देखें तो 135 करोड़ है और बताया जा रहा है 161 करोड़ इसकी एट मैक्स पॉपुलेशन होगी। फिर टोटल फर्टिलिटी रेट घट जाएगी और इंडिया की पॉपुलेशन 2100 तक 90 करोड़ के आसपास आ जाएगी। वही फिर आप जाओगे 2200 तक, वो भी फिर 40-45 करोड़ आ जाएगी। तो जब इंडिया की 40-45 करोड़ आ जाएगी, मतलब कि आधे से आधी हो जाएगी, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी आप लगा लो कि कम से कम 200-250 करोड़ के पास हो जाएगी। तो पॉपुलेशन काफ़ी घटेगी, ज़मीन लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगी, नेचुरल वेजिटेशन दोबारा से वही गाँव खलियान बनेंगे, क्योंकि हिस्ट्री तो वैसी की वैसी रखी रहेगी। आने वाले टाइम में जैसे आप अभी यूट्यूब चलाओगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे। मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको। हितेश शाह के है एक, राइट टू रिकॉल है एक चैनल का नाम। तो ये दो चैनल आप देखना है, तो ऐसे ऐसे लोग और बढ़ते जाएंगे। अभी राइट जो सुपीरियर सोसाइटी है हितेश शाह की, उसमें 40,000 मेंबर हैं, और राइट टू रिकॉल के तो सब्सक्राइबर ही 40,000 हैं, उसके मेंबर और ज़्यादा होंगे, कम से कम 5 लाख के आसपास इंडिया में उसके मेंबर होंगे। तो इनकी ग्रोथ होती जाएगी, क्योंकि ये सच चीज़ है। अब मैं आप में से कई लोगों से पूछूं कि पैसा कैसे चलता है, कि ये जो पैसा है 100 रुपये का नोट है और जो इस पे लिखा है मैं धारक को 100 रुपये देने का वादा करता हूँ, और 1 रुपये के नोट पे जो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और जो 100 रुपये के नोट पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी कर रहे हैं, एमए भी कर रहे हैं, वो हम लोगों को आराम से नहीं समझा पाते कि इनका मतलब क्या है। तो मेरे हिसाब से तो उन्हें खुद ही मतलब नहीं पता होता, वो खुद ही एमएनसीज और इन कंपनियों की गुलामियों में लगे रहते हैं। तो पर इन कितने दिन गुलाम बनाया जा सकता है लोगों को। जैसे ईस्ट इंडियन कंपनी ने हमें 200 साल गुलाम बनाया इंडिया को, पर कितना बना लिया। फिर उन्हें दिखा सुभाष चंद्र बोस आ गया है, भगत सिंह आ गया है, वहीं जा जाके मारने लग रहे हैं। महात्मा उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके मारा। तो कब तक गुलाम बनाया जा सकता है लोगों को। लोगों हम जो हैं इवोल्यूशन से हम जन्मे हैं, हमें किसी एक बहुत सुपीरियर पावर ने बनाया है, जिसे भगवान कहूँगा मैं, तो आपको जो कहना है कहो। तो उन्होंने हमें बनाया है, उन्होंने हमें दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, पर एक लिमिटेड है वो। क्योंकि अगर वो अनलिमिटेड होता तो हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता था। हमें गुलाम बनाया जा रहा है तो इसका मतलब वो लिमिटेड है, और उनके हिसाब से ही चल रहा है। गुलाम भी हमें जो भी हमारी परीक्षा ली जा रही है उन्हीं की वजह से ली जा रही है, पर इस परीक्षा में हम पास होएंगे, क्योंकि सच हमेशा जीतता है। और सच आपको पता है वही सच वही है, उन्हीं गाँवों में सच है, क्योंकि वहीं पे ही आदमी खुश रहता है। और वहाँ क्या है, बेरोजगारी नहीं होती, क्योंकि आपके खेत है, आप वहीं काम करो और आप खाओ कमाओ, तो बेरोजगारी कहीं से रहेगी नहीं। आप शहरों में कितना भी कुछ विकास कर लो, बेरोजगारी हमेशा रहेगी। और प्राइवेट जो आदमी है वो बंदे को एक्सप्लॉइट करेगा प्रॉफिट के लिए। वो आपको 50,000 रुपये अगर सैलरी देगा तो वो आपसे 50,000 का काम नहीं लेगा, वो आपसे काम लेगा कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का। जब आपको 50,000 रुपये देगा, आपको 10-20 हज़ार रुपये देगा, तो आपसे 50,000 का काम लेगा। तो ये होगा। तो 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाएगी, 2100 तक फिर लोग बाग, मतलब इसके लिए रिवोल्ट तो होगा। दंगे वंगे तो नहीं होंगे, पर रिवोल्ट होगा। और जैसे कि अभी काफ़ी सारे आप देश देखोगे, जैसे ये आपके मिडल ईस्ट कंट्रीज हो गई, और जो आपके सीरिया वगैरह, ईरान, इराक, जहाँ पे लड़ाई काफ़ी चल रही है, लोगों की फैमिली तबाह हो जाती है। मैं ऐसे बैठा हूँ, एकदम से ऊपर से आके मिसाइल फट जाएगी और मैं मर जाऊँगा। ऐसा हो रहा है। ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़े इनलाइटन हो जाएंगे लोग, और फिर सोसाइटी ऐसे डेवलप करेंगे, और जो ये इंटरनेट वगैरह हैं इन सब का उपयोग फिर से लिमिटेड हो जाएगा। और मेरे हिसाब से जितने भी ये फ़ोन, बिजली वगैरह, ये सब लोग बाग खुद से त्याग देंगे 2200 तक। ये मेरा बिल्कुल सच्चा मानना है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रोथ बढ़ रही है ऐसे लोगों की, फिर और बढ़ेगी। और जैसे जैसे पॉपुलेशन कम होगी वैसे वैसे पढ़ाई ज़्यादा होगी।
अभी क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है, वो एक चीज में घुसे हुए हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो उन्हें इंजीनियरिंग का ही पता है, बाकी सब चीज में उनकी लिमिटेड नॉलेज है। पर जैसे जैसे और एजुकेशन बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आप पढ़ते हो तो आपको अंदर और क्वेश्चन जगने शुरू होते हैं। फिर आप क्वेश्चन जगने शुरू करोगे तो आप देखोगे कि यार पैसा मैं क्यों कमा रहा हूँ, मतलब मेरे को पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है। फिर आप ऐसे ही उनके अंदर आता रहेगा, उनको एजुकेशन बढ़ती रहेगी। और किताब कहाँ तक इनको सेंसर कर देंगे, किताब सारी सेंसर नहीं होती, और किताब मिलती रहेंगी हमें दोबारा से, भगवत गीता जैसी आज लिखी है वैसी मिलेगी, बाइबल जैसी लिखी है वैसी मिलेगी। तो रिलीजन का तो रोल हमेशा रहेगा लोग बागों को उनकी टेंशन दूर करने के लिए, क्योंकि लास्ट में बंदा थक हार के जाता भगवान के पास ही है। तो और ये होगा, फिर से हम अपने मटकों पे आ जाएंगे, मटकों का पानी पिएंगे, फिर से ये एसी वेसी फिर बंद हो जाएंगे 2200 तक, फिर से हमारे बाग बगीचे बन जाएंगे, ठीक है। गाड़ी वाड़ी फिर से रुकेंगी, ये गाड़ी वाड़ी चलनी बंद होएंगी और इनका लिमिटेड यूज रहेगा। फिर से हम साइकिल पे आएंगे, गायें और जितने जानवर हैं इनकी ज़िंदगी फिर से सुधरेगी, खेतों में बैल दोबारा से चलेंगे, ठीक है। ये होगा क्योंकि हम जानवरों को कब तक एक्सटिंक्ट करेंगे। भारत में ही 40,000 टाइगर थे 1900 में, और आज टाइगर हैं 3,967, ठीक है। वो भी क्या नाम है, 3,697 है, 3,967 है। वो भी जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला है और आज तक हम उनकी इतनी रखवाली कर रहे हैं, तो हम कब तक टाइगरों को मारेंगे। हम फिर मैं बता रहा हूँ कि जब हम पढ़ेंगे हमें लगेगा कि यार ये भी तो हमारे साथ के जानवर है। एक चीज़ और जो मुझको लगती है होगी कि जो सोसाइटी है वो वेजिटेरियन की तरफ जाएगी। फिर से मेरा वही है कि बंदा लिटरेट होगा तो उसको ये अंदर से ख्याल आएगा कि इनमें भी लाइफ है और इनको भी जिंदा छोड़ा जाना चाहिए, तो ये भी होगा, वेजिटेरियनिज्म भी आएगा। फिर जो दूसरी चीज़ अभी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह चल रही है, तो नमस्ते का दोबारा से प्रक्रिया दोबारा आएगी कि नमस्ते करने का वो दोबारा से आएगा। जैसे अभी हैंडशेक वगैरह रुक गया है तो फिर से दोबारा नमस्ते स्टार्ट होएगी। और क्राइम तो कम होंगे ही 2200 तक, ये तो 100% बात है कि क्राइम कम होंगे, क्योंकि लोग बाग उस टाइम तक बहुत सारी चीज़ समझ गए होंगे, जैसे कि रेप वगैरह ये सब चीज़ होती हैं। और ये क्यों होती है, क्योंकि हम जो है जैसे दूसरे जेंडर की तरफ देख के तो एक्साइटेड हो जाते हैं और हमें बचपन की याद आ जाती है। जैसे हम पैदा होते हैं तो दूध दाद पीते हैं तो वही हमें फिर दिखते हैं, फिर दोबारा से हमें याद आ जाती है, तो फिर वो हम समझ नहीं पाते उसको, लस्ट को हम लव में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जैसे अपने मदर के साथ लव होता है, लस्ट नहीं होता, तो ऐसे ही दूसरों के साथ भी फिर लव होए करेगा। जैसे आप किसी को मेट्रो वगैरह में देखोगे तो आपको याद आ जाएगी, हाँ यार ये मेरी मम्मी जैसी है और मैं इनसे खेला हूँ, तो बस उसको फिर ये याद आ जाए करेगी, वो छोड़ दे करेगा इसको। और थोड़े मतलब ब्रह्मचर्या की भी थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, थोड़ा पोर्न कम होएगी, क्योंकि वही फिर दोबारा लोगों बागों को समझ आएगी, लिटरेसी बढ़ेगी। चलो 8 मिनट हो गई है, बस इतना मैं बताना चाहता हूँ कि 2200 बहुत अच्छा होगा आज के मुकाबले, और हम उस टाइम तक काफ़ी अच्छी जगह हो जाएंगे और जिएंगे बेशक जितना भी। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 हो जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेशक 20 हो, 25 हो, 30 हो, पर जितना होगा बहुत अच्छा होगा। चलो आपको जैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना।